इस प्यारे से विलेज में एक ऐसी महामारी के चलते मुसाशी के माता पिता को मुसाशी से अलग कर दिया जाता है और साथ ही साथ उसके प्यारी सी विलेज अब उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका होता है। और यहाँ पे कानून तो ये कहता है कि मुसाशी के भाई पेरेंट्स के मरने के बाद मुसाशी की जो पूरी जिम्मेदारी है वो यहाँ पे रिलेटिव्स को लेनी पड़ेगी कि उसके अंकल को। और ऐसा होता भी है जब अगले दिन मुसाशी जाता है भाई अपने अंकल के पास और अपने घुटनों पे भाई बैठ के बोलता है कि प्लीज मुझे अडॉप्ट कर लो, लेकिन भाई वो तो उसको मारने पे आ जाते हैं और कहते हैं कि तू तेरे जैसे कूड़े को कौन अडॉप्ट करेगा और यहाँ से दबा हो जा। लेकिन इधर तो भाई मुसाशी अपने भाई गिड़गिड़ा रहा होता है और कह रहा होता है कि इधर काफी रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली यहाँ पे जो उसके रिलेटिव्स होते हैं अंकल होते हैं वो यहाँ पे बोलते हैं कि चल ठीक है हम तुझे अडॉप्ट तो कर लेंगे, लेकिन भाई एक शर्त पे कि तू कभी भी किसी से बात नहीं करेगा और यहाँ तक कि अपने मदर और अपने फादर के जो भी रिलेटिव्स है एंड फ्रेंड्स हैं उनसे कभी बात नहीं करेगा, ना ही मिलने की जिद करेगा। एंड इस चीज को सुनने के बाद हमारे मुसाशी के मन में काफी सारे सवाल आ जाते हैं कि आखिरकार बहन जो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, मैं उनसे बात क्यों ना करूं। अब देखो भाई एक छोटा सा बच्चा है उसको तो फ्रीडम चाहिए होती है ना बचपन में, लेकिन यहाँ पे तो उसको भाई एक कैदी के जैसे ट्रीट किया जा रहा होता है। एंड इस चीज से मुसाशी काफी ज्यादा यहाँ पे अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। लेकिन एक दिन होता भी कुछ ऐसा है कि उसके जो अंकल होते हैं भाई वो काम पे निकल जाता है अपना और अपना टिफिन भाई घर पे छोड़ जाता है। इधर हमारा मुसाशी यार देखता है कि यार आज तो अंकल अपना टिफिन छोड़ ही गया है तो क्यों ना मैं जाके देख के आऊं। अब जो कि यहाँ पे जो मुसाशी को भाई घर से निकलना भी मना होता है तो मुसाशी को इस चीज के लिए बाद में मार पड़ती है बहुत। एंड इस चीज को देखने के बाद मुसाशी अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट जाता है एंड अब सोचता है कि मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट क्यों कर रहा हूँ और क्या है मेरी लाइफ हो चुकी है भाई, क्या थी और क्या हो गई। क्योंकि कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है क्योंकि मुसाशी की यार फटीचर लाइफ में आ जाता है ये बंदा जिसका नाम है कोजीरो। अब कोजीरो है भाई वो चुप चुप के यहाँ पे स्वॉर्ड्समैन बनने की तैयारी कर रहा होता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन इधर यहाँ पे मुसाशी उसको देख लेता है और यहीं से स्टार्ट होता है इन दोनों का एक दोस्ती का सफर। क्योंकि कोजीरो सोचता है कि यार ये भी मुसाशी भी यार फटीचर गरीब है और इसको भी लोग उसी जैसे ट्रीट करते हैं जैसे कि हमें करते हैं, लोग हम लोगों को बस एक कचड़ा समझते हैं। लेकिन इधर जो मुसाशी होता है भाई वो तो भाई कोजीरो को देख के काफी ज्यादा यार शॉक हो रहा होता है और सोचा होता है कि मैं जो ये बंदा कितना ज्यादा कूल है यार, मुझे भी इसके जैसा बनना है। क्योंकि यहाँ पे जो कोजीरो होता है भाई वो स्वॉर्ड्समैन बनने की तैयारी कर रहा होता है एंड इससे इंस्पायर्ड होकर हमारा जो मुसाशी होता है वो भी यार स्वॉर्ड्समैन बनने की तैयारी करने लगता है और दोनों एक साथ यहाँ पे काफी समय तक ट्रेनिंग करते हैं और ऐसे दिन बीतते जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब हमारे मुसाशी जो होता है वो भाई स्कूल में एडमिशन ले लेता है। इधर स्कूल में टीचर पढ़ाती है मुसाशी को हिनामोटो गांव के इतिहास के बारे में कि कैसे एक दिन चप्पल चोर डीमन अपने ओनियो के साथ आ जाता है इस प्यारे से गांव में और आते के साथ ही यहाँ पे अच्छी खासी तबाही मचा देता है। एंड इस चीज को देख के कुछ यहाँ पे वॉरियर्स आते हैं जिनके अंदर भाई अलग ही आग होती है एंड वो क्या करते हैं कि भाई सब लोग बारी बारी से जाते हैं और डीमन लॉर्ड से जाके बैठ जाते हैं। लेकिन एंड में क्या होता है कि बस सब एक एक करके टपक जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे अब वो जो विलेजर्स होते हैं अब वो उन ओनियो की भाई मतलब पूजा पाठ करने लगते हैं और उनका मानना है कि ऐसे करने से वो अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा आसान बना लेते हैं और उनके लिए काम करने से उनको भाई शांति मिलती है। लेकिन इधर मुसाशी इस बात से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है और तभी उसे उसका पास्ट याद आता है कि जब मुसाशी और कोजीरो आपस में यहाँ पे स्वॉर्ड्समैन बनने की ट्रेनिंग लिया करते थे, जब यहाँ पे कोजीरो के फादर ने उन दोनों को एक बात बताया होता है कि वो जो वॉरियर्स है वो आज भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और वो ओनियो से आज भी यहाँ पे फाइट कर रहे हैं और हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड इस चीज से यहाँ पे जो मुसाशी होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और यहाँ पे कोजीरो से बोलता है कि भाई हम लोग भी जब बड़े हो जाएंगे तो हम लोग भी भाई अपना एक टीम बनाएंगे और उन ओनियो से जाके भाई फाइट करेंगे और उनको भाई पूरा ही खत्म कर देंगे। एंड इस चीज से यहाँ पे जो कोजीरो होता है वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो दोनों यहाँ पे आपस में एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग जैसे बड़े होंगे तो हम लोग भी भाई अपना टीम भी बनाएंगे। इधर सीन प्रेजेंट में आता है हम लोग मुसाशी को देखते हैं जो यहाँ पे टीचर्स की बात सुन रहा होता है और इधर टीचर्स बता रही होती है कि असल में जो वॉरियर्स थे वही असली मॉन्स्टर्स थे और उन्हीं की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मची थी। लेकिन इधर तो भाई मुसाशी को सब पता ही है। तभी यहाँ पे टीचर सभी बच्चों से बोलते हैं कि देखो बच्चों कल तुम्हारा भाई फर्स्ट माइनर मतलब जो माइनर बनने के पहला दिन है और तुम्हारी सेरेमनी है जब तुम यहाँ पे ओनियो के लिए भाई अपनी सर्विस को प्रोवाइड करोगे। एंड इस चीज से भाई सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, मतलब अंधभक्त बच्चे होते हैं ना वो तो भाई उछल रहे होते हैं कि भाई फाइनली हम लोग ओनियो को भाई मतलब उन मॉन्स्टर्स को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए भाई यहाँ पे माइनर बन जाएंगे। लेकिन इधर जो मुसाशी होता है भाई उसके माइंड में तो अलग ही भाई खिचड़ी चल रही होती है कि भाई अगले सुबह होते ही हम लोग यहाँ से गायब और भाई हम लोग एक वॉरियर बनेंगे और ओनियो की ऐसी तैसी करेंगे। और इसी सोच को लेके वो जाता है भाई अगले दिन कोजीरो के पास और उसको भाई पूरा प्लान बताता है कि सुबह होते भाई हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और अपना भाई टीम भी बनाएंगे ओनियो के खिलाफ भाई अपना एक वॉरियर ग्रुप बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो कोजीरो होता है बोलता है वो भाई क्या कह रहा है ये सब फालतू की चीजें है, तुझे यहाँ से चला जाना चाहिए और जाके कल माइनर के मतलब सेरेमनी में जाके बन जाइयो माइनर बन जाइयो तू जाके, इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड इधर इस चीज को सुनने के बाद हमारा जो कोजीरो होता है भाई वो अंदर ही अंदर बोलता है कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है, हम लोगों ने बचपन से भाई प्रॉमिस कर रखा है कि हम लोग बड़े होंगे और स्पोर्ट्समैन बनेंगे, एक वॉरियर बनेंगे। इधर यहाँ पे कोजीरो बोलता है कि भाई तू क्या उस सब कहानियों पे अभी भी विश्वास करता है? अरे भाई मेरे फादर ने तुझे जो भी कहानी सुनाई थी वो सारी झूठी है और तुझे ये चीज मान लेना चाहिए। क्या तू अभी भी उन सब चीजों
चीजों में विश्वास करता है, वो सब फालतू की बातें थी जो वो बस मजे मजे में बोल दिया करते थे। लेकिन इधर मुसाशी तो जानता है कि भाई वो सारी कहावत और जितनी भी बातें थी वो सच है। लेकिन कोजीरो उसको काफी समझाता है और यहाँ पे जो मुसाशी होता है भाई वो अपना स्वॉर्ड भी दिखाता है जो कुछ एक्स के जैसे लग रहा होता है। एंड इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पे जो कोजीरो होता है बोलता है कि भाई ये स्वॉर्ड वॉर्ड नहीं है, ये एक एक्स है और ये कोई स्वॉर्ड नहीं है, तो इसको अपना वेपन बना के घूम रहा है क्या। इधर मुसाशी बोलता है कि भाई ये मेरा स्वॉर्ड है और मैंने इसी से ट्रेनिंग की है और मैं इसी से भाई अपने मॉन्स्टर्स को मतलब ऐसी तैसी करने वाला हूँ जितने भी मॉन्स्टर्स आएंगे। अब इसकी वजह से यहाँ पे दोनों में काफी ज्यादा मतलब बहसबाजी हो जाती है। इधर कोजीरो मुसाशी से बोलता है कि भाई तू कोई वॉरियर नहीं बनने वाला, तू कोई स्वॉर्ड्समैन नहीं बनने वाला, जाके भाई माइनर बन जा, यही तेरे लिए अच्छा होगा। और जैसा ये बात यहाँ पे मुसाशी सुनता है तो भाई उसका ईगो हट हो जाता है और वो यहाँ पे कोजीरो से बोलता है कि भाई देख तुझे बनना है तो बन, वरना मत बन, लेकिन मैं तो बनने वाला हूँ वॉरियर और मैं उन ओनियों की ऐसी तैसी करूंगा। एंड इसके बाद जो हमारे जो मुसाशी होता है भाई वो गुस्सा करके वहां से चला जाता है। इधर हम लोग यहाँ पे कोजीरो को देखते हैं जो शाम को यहाँ पे भाई गलियों से कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रहा होता है और तभी उसको याद आता है कि उसके फादर ने यहाँ पे कोजीरो को बोला होता है कि भाई हमेशा जो वॉरियर होता है वो अपने जो स्वॉर्ड्स को बहुत ही ज्यादा केयर करता है और उसको हमेशा अपने आप से ही भाई दूर नहीं करता, वो अपने पास ही रखता है। एंड इसी चीज को यहाँ पे जो हमारा कोजीरो है वो फॉलो करता है और अपने स्वॉर्ड को हमेशा अपने पास रखता है और वो अपने फादर के जो नियम कानून है भाई उसका पालन कर रहा होता है। लेकिन इस चीज के लिए भाई उसको लोगों से कई बातें सुननी पड़ती है और वैसे भी वो काफी ज्यादा गरीब था एंड इसके साथ साथ उसको इस चीज के लिए भी काफी ज्यादा सुनना पड़ता था। और यही वो रीजन है जो कोजीरो है ना वो भाई मुसाशी को काफी ज्यादा मना करता है कि स्वॉर्ड्समैन ना बने और एक वॉरियर ना बने, वरना उसको भी काफी ज्यादा यहाँ पे लोगों से खड़ी खोटी सुनने को मिलेगा। लेकिन इधर मुसाशी जो भाई ठहरा टेढ़ी किल भाई वो तो वॉरियर बनने के लिए कुछ भी करने वाला है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पे बहुत सारे लोग एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने खड़े होते हैं। तभी हम लोग हमारे मुसाशी और बाकी सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि भाई यहाँ पे माइनर बनने के लिए जा रहे होते हैं, यानी माइनर की सेरेमनी के लिए जा रहे होते हैं। और यहाँ पे उस बड़े से गेट के पास पहुंच के सभी के भाई जितने भी वेपन्स होते हैं और जो भी एक्स होते हैं वो उनसे ले लिया जाता है और निहत्था ही अंदर भेज दिया जाता है। एंड उसके बाद वो सब अंदर जाते हैं एंड अंदर जाके भाई जो चीज देखते हैं उसको देखने के बाद भाई जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं भाई उनके गोटे मुंह में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ओनी थे मतलब जो भी मॉन्स्टर्स थे वो भाई वहाँ पे माइनर्स को खा रहे थे और बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे। लेकिन इधर स्टूडेंट्स तो भाई सोच रहे थे कि भाई इसके अंदर जाएंगे, जैसे हम माइनर बन जाएंगे तो हमें भाई एक स्वर्ग जैसी जगह मिल जाएगी, हमें सब कुछ भाई फ्रीडम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा होता है। तभी यहाँ पे जो ओनी होता है, जो मॉन्स्टर होता है भाई, वो एक माइनर को भाई बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है और उसको खाने वाला होता है। लेकिन हमारा मुसाशी जो वॉरियर बनने की कोशिश कर रहा है भाई वो यहाँ पे सामने आ जाता है और उस ओनी को ओपन चैलेंज कर देता है और उसको जान से मारने की धमकी दे देता है। लेकिन भाई थोड़ी देर में यहाँ पे मुसाशी को याद आता है कि साले वेपन तो सारे गेट के बाहर ही रख दिया था, तो इसको हराओ तो हराओ कैसे। लेकिन बंदा यहाँ पे हार नहीं मानता और एक साइड में एक छोटा सा एक्स होता है, उसी को उठा के भाई उस बंदे से जाके मतलब उस मॉन्स्टर से जाके भिड़ जाता है। उसी तरफ ऐसा करते हुए देख के भाई वो ओनी जो होता है ना और भी ज्यादा भड़क जाता है और यहाँ पे सोचता है कि तेरा गेम तो भाई मैं बचा के रहूंगा। भाई खुंदक में आके यहाँ पे लगातार यहाँ पे मुसाशी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। एंड मुसाशी यहाँ पे हमारा बेचारा क्या ही करे, क्योंकि उसके पास तो कोई वेपन नहीं है, वो भाई अपना छोटे से एक्स से कुछ नहीं उखाड़ पाता उस मॉन्स्टर का और लगातार यहाँ पे मार खा रहा होता है। लेकिन बंदा हार नहीं मानता क्योंकि उसको अपने क्लासमेट्स की आवाज आ रही होती है कि भाई बचाओ बचाओ। एंड तभी यहाँ पे जो मुसाशी है वो यहाँ पे बोलता है कि मैं हार नहीं मानने वाला, कि चाहे मेरे सामने कोई भी कितना बड़ा मॉन्स्टर आ जाए, क्योंकि एक वॉरियर का काम ही है एक ओनी को खत्म करना और अपने से कमजोरों को बचाना, और मैं ऐसा करके ही रहूंगा। लेकिन यहाँ पे जो उस मुसाशी के क्लासमेट्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई तू कोई वॉरियर नहीं है, हम तो यहाँ पे माइनर बनने के लिए आए थे ना, और तेरा ड्रीम भी तो माइनर बनना है ना। तभी यहाँ पे एक पल के लिए हमारा जो मुसाशी होता है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उसका ड्रीम क्या था और वो तो वॉरियर बनना चाहता था, तो वो यहाँ पे माइनिंग करने के लिए क्यों आ गया। इधर थोड़ी देर के अंदर हमारे मुसाशी को सब याद आ जाता है कि आगे का क्यों वो यहाँ पे माइनर बनने की कोशिश कर रहा है और उसका असली ड्रीम तो वॉरियर बनना है। लेकिन यहाँ पे हमारे मुसाशी ये भी बताता है कि वो माइनर इसलिए बनना चाहता था जिससे लोग उसको पसंद करे, जितने भी भाई आसपास के लोग हैं उसको छाने लगे, पसंद करने लगे। लेकिन उसका असली ड्रीम तो भाई एक वॉरियर बनना ही है जिससे वो यहाँ पे ओनियो को खत्म कर सके। जैसे ये बात यहाँ पे ऑफिसर्स के कानों में जाती है वो तो भाई बिल्कुल भड़क जाते हैं और ऑर्डर दे देते हैं कि भाई सीधा टाटा बाय बाय करो, मुसाशी को भाई गेम ओवर करो, बजा दो उसका गेम। एंड ये सुनने के बाद ओनी जो होता है भाई वो हमारे मुसाशी का ऑलमोस्ट मतलब जान से ही मारने वाला होता है। लेकिन तभी हम लोग वहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे कहानी बदल जाती है, क्योंकि वहाँ पे एंट्री हो जाती है कोजीरो की, जो कि भाई एक अलग तरीके की बाइक पे सवार होके आता है और सीधा ओनी के सर पे चढ़ा देता है। इधर कोजीरो जो होता है वो मुसाशी को भाई उसका एक्स पकड़ाता है और एक नोटबुक देता है और कहता है कि भाई आने में देरी तो नहीं हो गई ना। इधर मुसाशी बोलता है कि बहन के भाई और थोड़ा जल्दी आ जाता। लेकिन इधर हम लोग क्या देखते हैं, जो बाकी सारे यहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं भाई वो तो बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं कि यार मुसाशी जो अब तक यहाँ पे फेंक रहा होता है वो कोई असल में मजाक नहीं कर रहा होता, वो सही में एक वॉरियर बनना चाहता है। और साथ ही साथ मुसाशी ने माइनर बनते वक्त जो भी बात बताई होती है कोजीरो की और उसकी ट्रेनिंग की, वो बात सच होती है, वो मजाक नहीं कर रहा था। इधर कोजीरो देख रहा होता है कि ओनी की जो भी बात उसके फादर ने बताई होती है कि भाई वो बहुत ही ज्यादा इविल होते हैं, मॉन्स्टर्स होते
होते हैं इंसानों को मार देते हैं और ये बात सच है। और उसको अफसोस भी होता है कि उसने पहले मुसाची को मना कर दिया था और हाँ उसको गलत साबित करने के लिए लगा हुआ था, तो उसके लिए वो उसको माफी भी मांगता है। लेकिन तभी हम लोग क्या देखते हैं कि पीछे से एक मॉन्स्टर यहाँ पे कोजीरो को अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे मुसाची बोलता है कोजीरो साइड हट जा बहन के भाई, और आते के साथ ही वो उस मॉन्स्टर को मार देता है और कहता है कोजीरो तुझे याद है ना कि हमने बचपन में क्या वादा किया था एक दूसरे से कि हम बड़े होके साथ में वॉरियर बनेंगे और अपना गिल्ड भी बनाएंगे। एंड उसको रियलाइज कराते हुए कहता है। लेकिन उतने में हम लोग क्या देखते हैं कि पीछे से एक पहाड़ से बहुत ही बड़ी रोशनी आसमान में जाती है और सभी जगह बस रोशनी रोशनी कर देती है और हमें पता चलता है कि इन ओनियो का गॉड वहाँ पे समन हुआ है। जैसे ये बात मुसाची और कोजीरो के कानों में जाती है तो भाई दोनों का खून खौल होता है और वो अपने काइट्सू माउंट पे बैठ के चले जाते हैं ओनियो को मारते हुए उस पहाड़ की तरफ। और जैसे भाई वो दोनों वहाँ पहुंचते हैं तो वो लोग क्या देखते हैं कि एक रेड कलर की चिड़िया वहाँ पे बैठी होती है और साथ ही साथ वो चिड़िया अपने पंजों से मुसाची और कोजीरो के ऊपर अटैक भी करती है। लेकिन मुसाची जो होता है भाई वो अपने स्वॉर्ड के एक ही वॉर्ड से उस चिड़िया के 2 टुकड़े कर देता है। इसके साथ ही हम लोगों को उस मॉन्स्टर का रियल फेस देखने के लिए मिलता है। मतलब भाई ये अपने रियल फॉर्म में नहीं था उस टाइम पे, लेकिन अब वो आ चुका है अपने रियल फॉर्म में 6 हाथों वाला एक बहुत ही बड़ा विशालकाय मॉन्स्टर जो आते के साथ ही भाई सीधा कोजीरो को ही पकड़ता है और उसके स्वॉर्ड को छीनने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोगों का कोजीरो भी कहाँ कम था भाई, प्राण जाए लेकिन स्वॉर्ड ना जाए। तभी उसको अपने फादर की बात याद आती है कि भाई एक वॉरियर की असली पहचान उसकी स्वॉर्ड होती है और उसको कभी भी अपने स्वॉर्ड को अपने से अलग नहीं करना चाहिए। और हमारा कोजीरो भाई उसी नियम का पालन कर रहा होता है। लेकिन मॉन्स्टर तो भाई बाज नहीं आता और यहाँ पे सीधा उसको पकड़ लेता है और उसके स्वॉर्ड को फाइनली छीन ही लेता है और खा लेता है। एंड इस चीज को जैसे हमारा मुसाची देखता है तो भाई वो तो खुंदक में आ जाता है और कहता है आखिरकार तूने मेरी दोस्त की इतनी प्यारी चीज उससे छीन कैसे ली। और वो आते के साथ ही उसके मॉन्स्टर के पेट पे चढ़ जाता है और लगातार यहाँ पे उस मॉन्स्टर के पेट पे ही वार कर रहा होता है। लेकिन भाई मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और इधर हमारा मुसाची खुद काफी ज्यादा यहाँ पे थक चुका होता है। लेकिन फाइनली लास्ट बार में उस मॉन्स्टर का पेट फाड़ देता है बंदा और हीरो वाली एंट्री के साथ कोजीरो के स्वॉर्ड उसको लाके दे देता है। इधर कोजीरो को लग रहा होता है कि भाई शायद से ये टपक गया, लेकिन नहीं, मुसाची तो भाई अभी भी जिंदा था। लेकिन तभी यहाँ पे सारे गार्ड्स बोलते हैं कि वॉरियर्स का वो बैन कैसल हमारी तरफ बढ़ रहा है, हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। और हम लोग देखते हैं वॉरियर्स का वो बड़ा सा तकेड़ा क्लैन जिसमें बहुत सारे यहाँ पे वॉरियर्स उन लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो गाइस फाइनली एपिसोड 1 यहीं पे एंड होता है। आई होप करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ अगर अभी तक नहीं किया है तो किस मुहूर्त का वेट कर रहे हो तुम लोग, जल्दी से गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को ऑल पे सेट करो और एक अच्छा सा कमेंट कर देना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और मैं जल्दी से जल्दी इसका एपिसोड नंबर 2 ले आऊंगा। तो अभी के लिए यहीं पे इसका एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।